हाँ फ्रेंड्स, तो आज रेड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। क्या होता है रेड? तो सबसे पहले डेफिनेशन से देखते हैं। रेड क्या है? RAED, इसकी फुल फॉर्म देखिए, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क या इनएक्सपेंसिव डिस्क। मतलब इसी से समझते हैं पहले क्या बोला, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रेड जब कन्फिगर करते हैं कोई भी स्टोरेज या कोई भी हम डिस्क लेते हैं, मान लीजिए यहाँ बहुत सारे डिस्क है, बहुत सारे डिस्क आप खरीद के इंडिपेंडेंट डिस्क ले आए, तो इसका हम इंडिपेंडेंट डिस्क का एक पूल बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? इसको हम या तो रिडंडेंसी गेन करने के लिए बनाते हैं, या फिर परफॉर्मेंस के लिए हम बनाते हैं पूल इसका, या फिर दोनों के लिए बनाते हैं, और बोथ। तो मेन डेफिनेशन रेड की यही है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। मतलब बहुत सारे डिस्क है आपके पास, उसका एक पूल बनाएंगे उस डिस्क का, और उसमें डेटा स्टोर करेंगे। उस पूल का बनाने का मकसद क्या है? आपको रिडंडेंसी मिलेगी, या तो परफॉर्मेंस मिलेगी, या तो बोथ मिलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये पूल बना के हम बोथ अचीव करते हैं, या रिडंडेंसी अचीव करते हैं, या परफॉर्मेंस अचीव करते हैं, या बोथ अचीव करते हैं। तो आइए समझते हैं रेड कितने डिफरेंट टाइप के रेड होते हैं। एग्जाम्पल से ही पता चलेगा आपको, ठीक है। रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6, रेड 10, ये सब क्या क्या होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क लेंगे पुल बनाने के लिए और समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रेड 0, ठीक है। रेड 0, रेड हमने समझ लिया क्या है। रेड है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, मतलब बहुत सारे डिस्क हो गया हमारे पास, उसको हम पूल बनाएंगे उसका। रेड 0, रेड 0 का यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले रेड 0 का मतलब समझेंगे। 0 मतलब स्ट्राइपिंग, 0 मतलब स्ट्राइपिंग, 0 का मतलब है स्ट्राइपिंग, मतलब डेटा की स्ट्राइपिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। डेटा की क्या होगी? स्ट्राइपिंग होगी। रेड 0 का यही मतलब है, ठीक है। अब स्ट्राइपिंग क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 3 डेटा है, A, B, C। स्ट्राइपिंग मतलब डेटा को तोड़ देना, स्ट्राइप कर लेना ब्लॉक्स में। मतलब A को आपने तोड़ दिया A1 A2 में, B को आपने तोड़ दिया B1 B2 में, C को आपको तोड़ दिया C1 C2, मतलब स्ट्राइप कर दिया, इनको तोड़ दिया ब्लॉक्स में या किसी में भी, ठीक है। अब मान लीजिए रेड 0 में कन्फिगर कैसे करते हैं, ठीक है। आपके पास मिनिमम रेड 0 के लिए 2 डिस्क होना चाहिए, कम से कम रेड कन्फिगर करने के लिए मिनिमम 2 डिस्क चाहिए। एक में तो पूल बना नहीं पाओगे आप, ठीक है। मान लीजिए 2 डिस्क है आपके पास, एक डिस्क ये, एक डिस्क ये हो गया डिस्क 1, ये हो गया डिस्क 2, ठीक है। रेड 0 के लिए मिनिमम 2 डिस्क चाहिए, ठीक है। इससे कंसेप्ट समझेंगे मिनिमम क्राइटेरिया से, ठीक है। रेड 0 का मतलब क्या है? स्ट्राइपिंग। डेटा A को जब आप स्टोर करोगे तो ब्लॉक्स में जो उसका स्ट्राइप होगा डेटा, वो स्टोर होगा, ठीक है। A1 यहाँ पे आ जाएगा, A2 यहाँ पे आ जाएगा। B को जब डेटा B को स्टोर करोगे डिस्क में, तो कैसे स्टोर करेगा? अगर आप रेड 0 कन्फिगरेशन उसको अप्लाई किया तो कैसे स्टोर करेगा? B1 B2 C1 C2, ठीक है। ये रेड 0 को हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। कैसे हुआ? स्ट्राइपिंग किया और डेटा को स्टोर किया। अब रेड 0 का एडवांटेज क्या, हमें मिलता क्या इससे, ठीक है। क्या मिलेगा इससे? या तो हमने 2 चीज़ सीखी थी, या तो हमें परफॉर्मेंस मिलेगा, या तो रिडंडेंसी मिलेगा, या दोनों मिलेगा। रेड कन्फिगर करने का यही ऑब्जेक्टिव हमें, 3 चीज़ का ऑब्जेक्टिव, या तो परफॉर्मेंस मिलेगा, या रिडंडेंसी मिलेगी, या तो दोनों मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है देखते हैं। इसमें क्या मिल रहा है? अगर किसी यूजर्स को डेटा रीड करना है, एक का डेटा रीड करना है, वो डिस्क 1 से भी रीड कर सकता है, डिस्क 2 से भी रीड कर सकता है। साइमल्टेनियसली वो 2 जगह से रीड कर रहा है, मतलब रीड एफिशिएंसी इसकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसको डेटा सी को राइट करना है, वो 2 जगह राइट कर सकता है, डिस्क 1 में भी राइट कर सकता है, डिस्क 2 में भी कुछ चेंजेस करना है। साइमल्टेनियसली सी का डेटा चेंजेस करने के लिए वो 2 जगह पे साइमल्टेनियसली चेंज कर सकता है, राइट कर सकता है। तो राइट एफिशिएंसी क्या होगी इसकी? इंक्रीज होगी। मतलब रीड राइट परफॉर्मेंस बढ़ गया। मतलब क्या बढ़ा? रीड राइट ऑपरेशन बढ़ गया, मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीजेस, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। रेड 0 से क्या हुआ? रेड 0 कन्फिगर करने पे परफॉर्मेंस क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। हमें क्या मिला यहाँ पे? हमें परफॉर्मेंस मिला, ठीक है। हमें क्या मिला? परफॉर्मेंस मिला। अब क्या डिसएडवांटेज, क्या नहीं मिला हमें? मान लीजिए ये डिस्क 2 फेल हो गई, डिस्क 2 फेल हो गई, सब डेटा में चला गया, A का भी डेटा गया, B का भी डेटा गया, C का भी डेटा गया, क्योंकि कहीं A2 तो कहीं स्टोर नहीं था, A2 तो कहीं था नहीं, सिर्फ A1 था। जब ये डिस्क चली गई, सारा डेटा चला गया। डेटा लॉस, नो रिडंडेंसी, डेटा लॉस, नो रिडंडेंसी, नो रिडंडेंसी। अगर एक डिस्क गई हमारी, डेटा गया, एक डिस्क गई तो डेटा गया। तो एडवांटेज क्या हुआ? परफॉर्मेंस का एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या हुआ? डेटा रिडंडेंसी नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया। अब रेड 1 पढ़ेंगे, ठीक है। रेड 0 पढ़ लिया, अब रेड 1 पढ़ेंगे। इसी तरह धीरे धीरे कंसेप्ट समझेंगे, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे कन्फिगर करता हूँ, क्या हमें कहाँ पे क्या लगाना चाहिए, ठीक है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कौन सी रेड कहाँ कन्फिगर करना है वो आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं कंसेप्ट बता दूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे कहाँ पे कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। अब रेड 1 पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रेड 1, ठीक है। रेड 1। अभी हमने क्या पढ़ा था? रेड 0 पढ़ा था। 0 की जगह क्या था? स्ट्राइपिंग था। 1 क्या है? 1 क्या है? मिररिंग। 1 क्या है? मिररिंग। यहाँ पे क्या करेंगे? मिरर करेंगे, मतलब डुप्लीकेट करेंगे। कैसे करेंगे? 3 डेटा हमारे पास A B C, ठीक है। यहाँ पे मिररिंग, 2 डिस्क हमारे पास, मिनिमम 2 डिस्क होनी चाहिए पूल बनाने के लिए। ये हो गया डिस्क 1, ये हो गया डिस्क 2, ठीक है। डिस्क 1 डिस्क 2, वहाँ क्या करते थे? तोड़ रहते हैं डेटा को। यहाँ क्या करेंगे? मिररिंग करेंगे। मतलब A को अगर हमें स्टोर करना है तो A कैसे स्टोर होगा? A यहाँ भी स्टोर होगा, A यहाँ भी स्टोर होगा। B को हमें स्टोर करना है तो कैसे स्टोर होगा? B यहाँ भी स्टोर होगा, B यहाँ भी स्टोर होगा। C को हमें स्टोर करना है, C कैसे होगा? C यहाँ भी स्टोर होगा, C यहाँ पे भी स्टोर होगा। मतलब एक ही डेटा को 2 जगह स्टोर किया है, 2 जगह स्टोर किया। यही होता है रेड 1 मिररिंग, ठीक है। इससे क्या होगा? रीड करोगे एक ही जगह से रीड कर पाओगे, ठीक है। ये तो सेम डेटा है, राइट करोगे एक ही जगह से कर पाओगे, तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल रहा आपको। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल रहा आपको क्या मिल रहा है? अगर ये डिस्क फेल हो जाती, पूरी की पूरी डिस्क फेल हो जाती, तब भी आपके पास डेटा अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी क्या मिल रहा है आपको? अवेलेबिलिटी। क्या मिल रहा है? रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी, डेटा सिक्योरिटी,
ये सब इसके एडवांटेज है, मतलब डेटा आपका सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि एक डिस्क फेल होने पे भी आपको पूरा डेटा मिल रहा है। स्ट्राइपिंग के केस में क्या था, फास्टर रीड एंड राइट ऑपरेशन था, रीड एंड राइट ऑपरेशन फास्ट कर पाते थे, लेकिन कोई रिडंडेंसी नहीं थी, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी डेटा की। अगर एक डिस्क फेल हो गई यहाँ पे तो रेड जीरो के केस में आपको डेटा ही नहीं मिल पाता पूरा। वो तो स्ट्राइप क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में था, जब फेल हो गया तो पूरा डेटा कंबाइन करके दे नहीं पाएगा आपको। इसमें क्या मिल रहा है, आपको पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है एक डिस्क फेल हो जाने के बाद भी। तो ये क्या हुआ, रेड वन हुआ मिररिंग। तो मिररिंग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, मतलब डेटा लॉस आप बियर नहीं कर सकते, उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, रेड वन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड वन, ठीक है। रेड वन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। रेड जीरो रेड वन पता चल गया क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता है। अगर आप रेड वन और जीरो अप्लाई करते हो, कन्फिगर करते हो, कैसे डेटा स्टोर होता है पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रेड 10। रेड 10 बोलते हैं रेड 1 + 0 को, ठीक है। रेड 10 किसको बोलते हैं, रेड 1 + 0 को। रेड 10 क्या होता है, रेड 1 + 0, कहीं कहीं ये भी लिखा होता है रेड 10, तो इसको 1 + 0 बोलते हैं, ठीक है। 1 + 0 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें इसकी दोनों प्रॉपर्टी यूज़ होती है। रेड जीरो की स्ट्राइपिंग भी यूज़ होती है, रेड जीरो भी हमने पढ़ा था, स्ट्राइपिंग और मिररिंग। यहाँ पे दोनों करेंगे, मिररिंग भी करेंगे और स्ट्राइपिंग भी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कन्फिग्रेशन है रेड का, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है रेड 1 + 0। आपके पास 3 डेटा है, A, B, C। स्ट्राइप कर दें मतलब A1, A2, B1, B2, C1, C2। स्ट्राइप मतलब तोड़ देना इसको, ठीक है। अभी तक हम 2 मिनिमम डिस्क यूज़ हो रही थी, रेड 0 और रेड 1 में। रेड 1 + 0 में मिनिमम डिस्क 4 यूज़ होगी, ठीक है। कितने डिस्क यूज़ होगी, 4। 1, 2, 3, 4, ठीक है। कितने डिस्क यूज़ हो रही है, 4, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर यूज़ करेंगे रेड 0, ये होगा रेड 1, ये भी होगा रेड 1, ठीक है। दोनों यूज़ करेंगे रेड 0 और रेड 1। ऊपर लेवल पे रेड 0 यूज़ करेंगे, यहाँ पे रेड 1 यूज़ करेंगे। रेड 0 क्या करता है, स्ट्राइप करता है। ए को डेटा अगर स्टोर करना है तो किस में यूज़ करेगा, A1 में यूज़ करेगा, A2 में यूज़ करेगा, मतलब यहाँ A1 आएगा, यहाँ A2 आएगा, ठीक है। B को स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेगा, B1 और B2 को, B1 को और B2 को। C को स्टोर करना है तो कैसे स्टोर करेगा, C1 और C2 को, C1 और C2 को। रेड 0 की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी यहाँ पे। 2 डिस्क लगती थी, उसने स्ट्राइप करके यूज़ कर दिया, अभी हमने पढ़ा था। अब अप्लाई होगी रेड 1। रेड 1 क्या करता था, मिरर करता था। जो डेटा फर्स्ट डिस्क में वही डेटा सेकंड डिस्क में होगा, जो डेटा फर्स्ट डिस्क में वही डेटा सेकंड डिस्क में होगा, जो फर्स्ट डिस्क में वही डेटा सेकंड डिस्क में। इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ मिनिमम डिस्क। इसमें क्या आपको मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, आपको परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी मिल रहा है और रिडंडेंसी भी मिल रहा है, मतलब सिक्योरिटी भी मिल रही है। हमने क्या पढ़ा था, रेड सबसे पहले रेड की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था या तो हमें परफॉर्मेंस मिलेगा या तो रिडंडेंसी मिलेगी या दोनों मिलेगा। इसमें क्या मिला, दोनों मिला। तो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, बहुत अच्छी जगह यूज़ होता है रेड 10 यूज़ करने को। यहाँ पे आपको डेटा स्ट्राइपिंग भी मिल रही है, डेटा मिररिंग भी मिल रही है, मतलब एक डिस्क चला गया तब भी आपको पूरा डेटा अवेलेबल है, सेम टाइम रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मिनिमम डिस्क, इसमें क्या होगा, 4। नंबर ऑफ मिनिमम डिस्क रेड 10 में क्या होगा, 4। अभी तक हम जितना पढ़े थे 1 में कितना था, 2 हो रहा था, और 0 में भी 2 हो रहा था। इसमें क्या होगा, 4 होगा। तो रेड 10 का कंसेप्ट क्लियर है, इसमें स्ट्राइपिंग भी होगी और मिररिंग भी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2 रेड बचा हुआ, इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। पूरा रेड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत ईजी है ये, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन से रेड को कन्फिगर करना है, ठीक है। किस टाइप का डेटा है आपको, मेन ये डेटा पे कैसा डेटा आपके पास, उसी हिसाब से कन्फिगर करोगे रेड को, ठीक है। अब हम करेंगे रेड 5, ठीक है। रेड 1 पढ़ लिया, रेड 0 पढ़ लिया, रेड 10 पढ़ लिया, पढ़ेंगे रेड 5। रेड 5 क्या होता है, स्ट्राइपिंग विद सिंगल पैरिटी। स्ट्राइपिंग ऑफ डेटा विद सिंगल पैरिटी, ये क्या है ये समझते हैं, ठीक है। ये क्या, हमारे पास 3 डेटा है, ठीक है, A, B, C। पहली बात क्या बोलता है, स्ट्राइपिंग। तो जहाँ स्ट्राइपिंग आएगा तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, इसको तोड़ दो, A1 A2 में स्ट्राइप कर दो ब्लॉक में, B1 B2 C1 C2, ठीक है। अब हमने पढ़ा था स्ट्राइपिंग कैसा होता है। इसके रेड 5 में मिनिमम डिस्क कितनी होती है, 3 होती है। रेड 5 में नंबर ऑफ मिनिमम डिस्क 3 होती है। 3 डिस्क लेंगे हम, 1 2 3, ठीक है। 3 डिस्क ले लिया, ठीक है। अब एक क्या, A1 A2 है। कैसे स्टोर होगा, A1 स्ट्राइपिंग है, दूसरे में A2, जो तीसरा डिस्क बचा उसमें A पैरिटी, दूसरा क्या है B1 B पैरिटी B2 C पैरिटी C1 C2। कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है रेड 5 को। पूरा सिंगल डिस्क का फॉल्ट टॉलरेंस होता है, मतलब पूरी एक की डिस्क 3 में से एक डिस्क पूरी चली जाए तब भी आपका डेटा सेफ है। कैसे सेफ है, मान लीजिए ये आपके डिस्क बीच वाली डिस्क पूरी बैठ गई, कौन कौन सा डेटा बैठा। अब हमें A का पूरा डेटा चाहिए, हमें लॉस नहीं चाहिए डेटा का, पूरी डिस्क बैठी है, A1 है, हमें A2 नहीं मिल रहा है, तो A2 कहाँ से मिलेगा, A पैरिटी से मिलेगा, मतलब पैरिटी स्टोर कर रखा है इन्फॉर्मेशन A2 का, ठीक है। B पैरिटी चला गया, कोई बात नहीं, B1 B2 अवेलेबल है। C1 चला गया, C2 है, हमें C1 चाहिए, कहाँ से मिला, C पैरिटी से चाहिए। कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन किया उसमें। किसी भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, किसी भी एक डिस्क फेल करके, ठीक है, आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं स्ट्राइपिंग ऑफ डेटा विद अ सिंगल पैरिटी। एक डिस्क फेल्योर आप रखना चाहते हो तो आपके पास पूरी की पूरी फ्री होगी, मतलब अवेलेबल डेटा क्या हो गया, N-1, अवेलेबल स्टोरेज N-1 स्टोरेज होगा। मान लीजिए 500 GB के 3 डिस्क लाया, ये भी 500 GB का है, ये भी 500 GB का है, ये भी 500 GB का है।
लेकिन आपको यूजेबल कितना मिलेगा 500 प्लस 500 1 TB ही आपको यूजेबल मिलेगा, क्योंकि ये 500 GB जो है डिस्क पूरा आपको क्या ले रहा है, पैरिटी का ले रहा है, सी पैरिटी, बी पैरिटी, ए पैरिटी। तो पूरा 8 डिस्क फेल करने के लिए आपको एक डिस्क आपको जाएगी पैरिटी में, मतलब यूजेबल आपको n-1 डिस्क मिलेगी हमेशा। रेड 5 में यूजेबल कितना ध्यान रखेगा, नंबर ऑफ मिनिमम डिस्क 3 है, यूजेबल कितना मिलेगा n-1, ठीक है। यूजेबल कितना मिलेगा 3 के केस में, यूजेबल कितना मिलेगा 2, टोटल 3 × 100, ठीक है। तो 66% आपको यूजेबल मिलता है। रेड 5 में कितना यूजेबल मिलता है 66% विद नंबर ऑफ मिनिमम डिस्क 3। हमेशा क्वेश्चन पूछना, हमेशा ध्यान रखेगा, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। रेड 5 का कंसेप्ट क्लियर है। आइए रेड 6 समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है रेड 5, रेड 6 और रेड 1 0। रेड 0, रेड 1 तो आपको मिररिंग और स्ट्राइपिंग के कंसेप्ट के लिए समझाता है, यूज सबसे ज़्यादा यही होता है। रेड 10, रेड 5 या रेड 6, ठीक है। लास्ट है ये रेड 6, फिर पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रेड 6 क्या होता है, ठीक है। रेड 6 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था रेड 5। रेड 5 क्या था, स्ट्राइपिंग विद सिंगल पैरिटी। रेड 6 क्या है, यहाँ भी स्ट्राइपिंग होती है, स्ट्राइपिंग विद डुअल पैरिटी। यहाँ पे डबल डिस्क फेल्योर टॉलरेट करेगा, डुअल पैरिटी। नंबर ऑफ मिनिमम डिस्क क्या होती है 4 होती है, तो क्या करेगा, टॉलरेट अप टू 2 डिस्क, टॉलरेट अप टू फेल्योर ऑफ 2 डिस्क, ठीक है। रेड 5 क्या कह रहा था, टॉलरेट अप टू फेल्योर ऑफ 1 डिस्क। वहाँ पे मिनिमम कितना रहता, 3 डिस्क चाहिए था पूल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पूल बनाने के लिए डबल पैरिटी के साथ हमें मिनिमम 4 डिस्क चाहिए था, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास वही सेम डेटा A B C 3 डेटा हमारे पास, मिनिमम डिस्क कितनी है 4, 1 2 3 4। अब कैसे प्लेस करेगा डेटा को, स्टोर कैसे करेगा, सबसे पहले स्ट्राइप करेगा, सबसे पहले स्ट्राइप करेगा A1 A2 B1 B2 C1 C2। कैसे स्टोर करेगा, A1 A2 A पैरिटी डुअल पैरिटी, AQ AQ, B1 B पैरिटी B डुअल पैरिटी B2, C पैरिटी C डुअल पैरिटी C1 C2, ठीक है। कोई भी 2 डिस्क आप फेल कर दो, कोई भी 2 डिस्क फेल कर दो, जो मन चलो, बीच की दोनों डिस्क फेल कर दो, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। कैसे, A का क्या चाहिए, A1 A2 चाहिए, A1 यहाँ है, AQ डबल पैरिटी थी, यहाँ से A2 निकल जाएगा, A का पूरा डेटा मिल गया। B1 क्या चाहिए आपको, B2 चाहिए, B2 यहाँ पे B1 B2 दोनों मिल गया। C1 C2 चाहिए, यहाँ पे C1 फेल है, C2 यहाँ पे C1 चाहिए, C पैरिटी से मिल गया। मतलब आपके पास कोई भी 2 डिस्क फेल होती है तो मिल जाएगा। 500 GB की ये डिस्क है, 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 तो यूजेबल आपको कितना मिलेगा, 1 TB ही मिलेगा। 2 TB में से यूजेबल 1 TB आपको मिल रहा है, और 1 TB पैरिटी में चला जाएगा, 1 TB पैरिटी में चला। तो क्वेश्चन आता है मिनिमम रेड 6 में 4 डिस्क का यूजेबल कितना मिल रहा है आपको, 2/4 × 100, 50% आपको यूजेबल मिल रहा है। 50% यूजेबल इन केस ऑफ मिनिमम 4 डिस्क, ठीक है। कोई भी 2 डिस्क फेल कर दो तब भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। रेड का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया, बहुत ईजी है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रेड 5 रेड 6 से पूछा जाता है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। पैरिटी का भी बहुत ईजी था, क्लियर हो गया। रेड 0 1 10 5 6, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओके।